परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से सुबह के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें श्वास और जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें हर पल, हर दिन, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वही हमें जीवन और श्वास देने वाला है, वही हमारे जीवन में रोशनी लाने वाला है, वही हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाला है। आज हम एक दीपक के समान बुझ चुके हैं, जो कि ना किसी प्रकार का इसमें तेल है और ना किसी प्रकार की आग है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आपके जीवन का उद्धार होगा यदि आज हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। उद्धार का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन से बीमारियां कम होती हैं, टेंशन कम होती हैं, चिंताएं कम होती हैं। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, मुसीबतें हैं, दुख है, परेशानियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमें नया दिन दिया, नए समय दिया और नया जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज विश्वासी को आत्मिक रूप से दूसरों की सहायता करनी है, तो उसे उद्धार का निश्चित होना आवश्यक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि एक विश्वासी होता है, वो दूसरों की सहायता या फिर मदद करता है, तो उसका उद्धार निश्चित होगा। आज हमें किसी से जलन नहीं रखना है। क्या करोगे जीवन में, इस वचन को ध्यान से सुनना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जिनके पास समय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे पास समय नहीं है, तो मेरे पास कौन सा समय है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरे पास समय नहीं है, तो मेरे पास कौन सा समय है। तो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो। आज हमें विश्वास रखना है मेरे प्रियो। आज हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम हर एक कामों को आसानी से कर सकें। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में काम होता है। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां हैं। एक बहन तो रो रो करके कहती थी, उसके बेटे के जीवन में वो तोतलापन था, बोल नहीं पाता था सही से, और उसकी मां घबरा गई। क्योंकि जिसके पास एक बच्चा हो, आप उस दर्द को समझिए। जिसके पास एक लड़का हो, एक बच्चा हो, और वो सही से बोल ना पाता हो और सही से चल ना पाता हो, तो उस मां को कितनी तकलीफ होगी। तो उस बहन ने जब हमसे संपर्क किया, तो हमने उसके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। और उसी वक्त मैंने भविष्यवाणी करके कहा कि आपको एक सहायक मिलेगा, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक अच्छा डॉक्टर आपको मिलने जा रहा है। आपका पैसा ज्यादा भी नहीं खर्च होगा और आपका बच्चा सही हो जाएगा। और उसके बाद उस बहन ने कॉल किया, फोन किया, बात किया। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से काम किया, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि खुदावन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की प्रार्थना को सुन। एक समय था कि वो बहन रो रो करके, उसके आंसुओं को देख करके परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और दूसरे और दिन बाद, यानी कुछ दिनों बाद, उस बहन ने हंसते हुए हमको धन्यवाद किया। तो आज हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। यदि आज हमें परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा था, एक विश्वासी को आत्मिक रूप से दूसरों की मदद करनी चाहिए, स्वार्थ में नहीं। यदि हमारे जीवन में स्वार्थ होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने व्यर्थ किया। वो एक संसारिक रूप हो गया।
आत्मिक विश्वास, शारीरिक विश्वास, या किसी भी काम को आप करते हैं तो उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, मैं इस भाई की मदद तो कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं इससे। जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा परमेश्वर, और आप मुझे सामर्थ्य दें, मुझे बुद्धि दें। तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कितनी प्रार्थना का उत्तर देता है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो परमेश्वर कहेगा मैंने तेरे जीवन में वो काम कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरी कलीसिया में कुछ लोग सोचते हैं कि वे मसीही हैं और उनमें से अधिकांश ऐसी ही आशा रखते हैं कि कुछ ऐसा ही कहते हैं और कुछ जानते हैं कि वे उद्धार प्राप्त हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब हम दूसरों के जीवन में काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आए, क्या अपने लिए काम किया? कभी अपने लिए कपड़े भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सोचा कि मुझे ये कपड़े चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कभी नहीं कहा कि मुझे ये आज खाने के लिए चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दूसरे के लिए आए थे, हम सब पापियों को बचाने के लिए आए थे, और परमेश्वर ने वही काम किया। यीशु मसीह ने वही काम किया, लोगों के जीवन में काम किया। अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरे पास धन हो, दौलत हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास बिल्डिंग हो, मैं राज करूं। नहीं, बहुत सारे लोग आए, परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को भेजा वो आकर के सृष्टि में अपने आप को ईश्वर बताने लगे, अपने आप को भगवान बताने लगे, अपने आप को गॉड बताने लगे। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है मेरे प्रियो, याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह केवल उन्हीं लोगों के लिए भेजा गया था, क्योंकि पहले परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजते थे। जो ज्यादा ताकतवर होता था उसको सृष्टि पर भेजते थे कि जा मेरी आज्ञा का पालन कर, और जब वो सृष्टि में आ जाता था तो वही लोग अपने आप में घमंड कर लेते थे, जैसे आपने बहुत सारे स्वर्गदूतों के बारे में जाना होगा। लेकिन फिर परमेश्वर ने सोचा कि स्वर्गदूत जाकर के बदल जाते हैं और मुझसे बलवा कर लेते हैं, क्यों ना मैं अपने एक लौते पुत्र को भेजूं, क्यों ना मैं अपने एक लौते पुत्र को भेजूं। एक पुत्र होता है, वो अपने पिता की आज्ञाओं को कभी नहीं टालता है। आप भी हैं। यदि दूसरा कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो आप उसकी बातों को हटा सकते हैं, उसकी बातों को अनसुना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपका पिता नहीं है। उसी तरीके स्वर्गदूत थे। जब परमेश्वर ने सोचा कि अब उद्धार नहीं होगा इस पृथ्वी का, इस संसार में कोई संदेश नहीं जाएगा, तो अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हम सभी लोगों को बचा सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हम विवाहित जीवन से परेशान हैं। क्या आप विवाहित हैं? एक सवाल ये भी हो सकता है, क्या आपको निश्चित है कि आप विवाहित हैं या नहीं? इसके बीच कोई रास्ता है या फिर नहीं? एक व्यक्ति या तो उद्धार प्राप्त कर सकता है, फिर वह उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। वह या तो मसीह में है या फिर मसीह के बाहर है। बहुत सारे सवाल हैं। आज हम विवाहित जीवन से, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी शादियां नहीं हो चुकी हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, किसी भी चीज के लिए चिंता मत करो। यदि आज आप संपूर्ण मन से इन बातों को सुन रहे होंगे तो खुदावंद आपके जीवन में शांति देगा, आपके जीवन में आत्मिक उद्धार आपका होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप विवाहित हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पार्टनर जो होता है, एक साथी होता है, जिसे एक जोड़ा परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने भले मनुष्य के रूप में आज हमें दो दिखाई देते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर की नजर में सिर्फ एक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पति पत्नी एक देह हैं, एक शरीर हैं और एक आत्मा है। तो आज हम कैसे अलग हो सकते हैं? उन पत्नियों को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया।
उन पतियों को समझना चाहिए जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं। मैं खुल करके कहता हूं कि आप अपनी पत्नी से और पति से दोनों से प्रेम रखें। दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम रखें। अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, इतनी अच्छी जीवन आपकी कटेगी कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन में इतना काम करेगा, इतना आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ये परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो, आज हम संसार की बहकावे में, दूसरों की लड़कियों के चक्कर में, दूसरी औरतों के चक्कर में हम अपने जीवन को नरक कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। किसका जीवन बर्बाद होगा? परमेश्वर का होगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अनंत है, वो पवित्र है। आपका बिगड़ेगा, आपके बच्चों के जीवन का लाइफ का सवाल है। आपका घर बिगड़ेगा, आपका परिवार बिगड़ेगा, आपके घर में लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। उन सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो अपने पति और पत्नी के प्रेम में रहें, अपने बच्चे से प्रेम करें, प्यार करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितना भी कुछ आपके पास है उतने में आप संतुष्ट रहें। यदि जीवन में ये काम कर लिया आपने, तो जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने सब कुछ पा लिया। आपका उद्धार होगा, आपके जीवन में काम आएंगे। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारे लिए दुआ करिए, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करिए। मेरे प्रियो, मैं आपको क्यों समझाता हूं, क्यों आपके लिए प्रार्थना करता हूं, क्यों दुआ करता हूं, आपको क्यों सिखाता हूं? इसीलिए ना कि आप मजबूत बने, आप स्ट्रांग बने, आप ताकतवर बने। परमेश्वर की नजर में, संसार की नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में, उस शैतान की नजर में जो आपके घर को उजाड़ने के लिए आया है, जो आपके घर को बंजर करने के लिए आया है, जो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े करने के लिए आया है। और उन मसीह भाई बहनों से सभी से निवेदन है जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, वो केवल संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखे कि खुदा मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे संभालेगा और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लाएगा। और मैं अपने घर, अपने परिवार, अपने हर एक चीजों को देखते हुए हर एक कामों को बहुत आसानी से करूंगा या फिर करूंगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। यही हमारे जीवन का उद्धार का निश्चित समय है मेरे प्रियो। यदि आज हमने परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना, तो आज हमने जीवन में सब कुछ खो दिया। धन होने के बाद, दौलत होने के पास, सब कुछ होने के बावजूद भी आप जीवन में निराश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक तन कहा, एक मन कहा, एक आत्मा कहा। तो आज उन पति और पत्नी से मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करें, किसी प्रकार का डाह ना करें, किसी प्रकार का शक ना करें, किसी भी प्रकार का ना करें। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कहा तुम स्वतंत्र हो, तुम आजाद हो, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम जाकर के गलत कामों को करो। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, परमेश्वर ने गलत काम करने के लिए आपको नहीं स्वतंत्र किया है, आपको आजाद किया है। अब बहुत सारे इसमें व्यक्ति होंगे कि हम तो करेंगे अपने मन की। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनने वाले हैं, उसे मानने वाले हैं, उसे फॉलो करने वाले हैं और उसे दुआ करने वाले हैं और प्रार्थना का जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने कहा मूर्ख लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण बातें ही करो, छोड़ दो उन्हें, क्योंकि वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे और नहीं सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल कि हम आज आपके बेटे और बेटियां हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करने से पहले आप अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप पति पत्नी एक साथ मिलकर के प्रार्थना को कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो खुदावंद आपके घर में आशीष और आपके लाइफ में शांति देगा परमेश्वर। और यदि मेरे मसीह भाई बहन, मेरी माताएं, मेरे भाई और बहन जितने भी हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, किसी के लिए भी आपको दुआ करना है, तो अपने मन में उन बातों को बोलिए कि परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा के अनुसार है ये काम, तो मेरे जीवन में काम करिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे बरकत दीजिए। जो भी आपका मन कहे, जो भी इच्छा आपके मन में वो बातें आ रही हैं,
आपकी आत्मा बोल रही है अंदर से कि मुझे परमेश्वर से ये कहना है, तो उन बातों को जरूर कहना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, आपने हमें संभाला। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इनके बेटियों के जीवन से आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें उनके लिए दुआ करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को,
उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि हे शैतान निकल जा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान
भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आपकी जो भी इच्छा हो परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।